अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिजनेस टाइम। पिछली वीडियो में हमने वाइटनिंग स्क्रब बनाना सीखा था जो ऑयल बेस है। आज हम वाटर बेस वाइटनिंग स्क्रब की तरफ आते हैं। तो वो किस तरह से बनता है, तो उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट आप डाल सकते हैं, एडिटिव क्या होने चाहिए, ये नॉन टॉक्सिक है, ये सिक्योर है, आप इसको हाथ पाँव पे स्की में जो बिला झिझक के इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर उसके ये किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अब हम सीधा सीधा बात करते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये भी हम नेचुरल इंग्रेडिएंट ले रहे हैं और नेचुरल ही हम बनाने जा रहे हैं। इसमें सिंथेटिक एक दो चीज़ें होंगी ताकि हम मल्सीफायर वैक्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंथेटिक ले, ताकि हमारा पेस्ट जो है जो क्रीम है वो एक अच्छी क्रीम बन जाए या अच्छा वो बन जाए जो आपका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो आप स्टीरिक एसिड लीजिए। स्टीरिक एसिड 200 ग्राम ले लीजिएगा और आप 100 ग्राम ले लीजिएगा एसीटाइल अल्कोहल। इसके अंदर 100 ग्राम ही आप ले लीजिएगा, सॉरी 100 ग्राम आप ले इसके साथ ले लीजिएगा बीसवैक्स। इन तीनों चीज़ों को आप गर्म करना शुरू कीजिए और उसी तरह से डबल जैकेट में रख के इसके अंदर आप 5 जो है परसेंट तो 5% इसके अंदर आपने डाल देना है कोजिक एसिड डाइपाल्मेटेट। अब कोजिक एसिड डाइपाल्मेट इसको गर्म करना शुरू कीजिएगा, ये गर्म कर दें और इसके अंदर आप जब ये गर्म हो जाए तो आप दूसरे बर्तन में पानी लीजिएगा। ये टोटल वज़न हुआ था कोजिक एसिड आपका 200 ग्राम था, आपका 100 ग्राम बीसवैक्स था और 100 ग्राम आपका जो सीटाइल अल्कोहल था। ये आपका टोटल 400 ग्राम वज़न बना है। तो 400 ग्राम वज़न के हिसाब से आपने 2 किलो से 2.5 किलो पानी ले लेना है। ये थोड़ा वेरिएशन हो सकती है, आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पतला हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इतनी सी बात होगी उसमें। 200 ग्राम आपने पानी ले लेना है और इस पानी में आपने 100 ग्राम डाल लेना है सोडियम लॉरेट सल्फेट। मैं लॉरेट नहीं बोल रहा, याद रखिए, मैं लॉरेट सल्फेट बोल रहा हूँ सोडियम लॉरेट ईथर सल्फेट। वो 100 ग्राम लेना है। उसमें पानी में अब इस पानी में आप डिज़ोल्व कीजिए, उस पानी को आप अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर लीजिए। या दूसरी सूरत ये है कि पानी को आप गर्म कर लीजिए। पानी को गर्म करने के साथ अब आप इसमें 15 से 20 ग्राम वेरिएशन के साथ जितना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 15 से 20 ग्राम अलेंटाइन डाल लीजिएगा। अलेंटाइन 70 to 80 जो है डिज़ोल्व हो जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन बनने के साथ दोनों को फेजेस को जो वैक्सेस मेल्ट हो चुकी हैं, जो आपका पानी है जिसका टेम्परेचर 7 to 80 था, इसके अंदर अब आप 20 ग्राम डाल दीजिएगा टाइटेनियम और जिंक डाइऑक्साइड, दोनों में से कोई एक। और इसको पानी को जब आप हिला रहे हैं तो ये पानी अच्छी तरह से पेस्ट बन गया। तो अब इसको उठाइएगा, वैक्स को इस पानी के अंदर डाल दीजिएगा, इसको हिलाना शुरू कर दीजिएगा। अब इसके अंदर आप 4 ग्राम परसेंट 5% इस वेरिएशन के साथ आप इसके अंदर कॉलिक एसिड डालने के बाद अब इसको आप स्टीरिंग करना शुरू कीजिए। और स्टीरिंग करने के प्रोसेस के साथ अब इसमें आप पीएच एडजस्ट कीजिए, इसकी अप टू 5.5 6.5 के दरमियान हो। तो 6.5 pH एडजस्ट करने के लिए आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कीजिए, उसका सॉल्यूशन बना के यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट यूज़ नहीं कीजिएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 से 7 ग्राम पड़ेगा। डालेंगे तो साथ ही आपकी क्रीम बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, पहले मैंने एक मरहले में बताया था, आप जो सोडियम लॉरेट सल्फेट यूज़ कर रहे थे पानी में और पानी में नहीं किया था, तो देन जब आप स्टीरिंग आपने शुरू की है तो उस वक्त सोडियम लॉरेट सल्फेट जो है SLES उस वक्त डाल दीजिएगा। साथ इसमें आप जो है 20 ग्राम कोका MEA और कोका DEA डाल लीजिएगा।
कोकाबीटेन, ये कॉमन लफ्ज़ों में मार्केटिंग में ये जो केमिस्ट हैं, जो मतलब जो केमिस्ट की दुकानें केमिकल वाले में, ये लोकल कोई नाम इन्होंने दिया हुआ है, वो लोकल नाम आपको बता देंगे। तो ये डालने के बाद जब आप स्टीयरिंग कर रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं और साथ आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अब डाल दिया है, तो अब आपका पेस्ट जो है थिक होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसकी थोड़ी बहुत फोम भी बनना शुरू हो जाएगी। स्टीयरिंग आप विगोरसली कीजिएगा, बट रेगुलर मतलब इतना तेज़ नहीं करना कि झाग बहुत बन जाए। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्टीयरिंग करेंगे तो ये आपका एक सॉलिड स्क्रब बन जाएगा। जब ये टेम्परेचर आपका हो जाए कोई 50-60, तो देन आप इसके अंदर स्क्रब दाना, एप्रिकॉट, आलमंड या जो भी आप मुनासिब समझते हो दाना डालिए और फ्रेगनेंस डालिए। और इसके साथ अब हाँ, एक और चीज़ यहाँ आपने नेचुरल 2 चीज़ें और लेनी है कि आपने ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, उसकी मिकदार आपने 50 ग्राम से 100 ग्राम जो मौसम के हिसाब से है वो आपने डालने हैं। सर्दियाँ मौसम में तो 100 ग्राम की क्वांटिटी में ले लीजिएगा, अगर गर्मी है तो 50 ग्राम की क्वांटिटी में ले लीजिएगा और साथ 50 ग्राम इसके अंदर ग्लिसरीन शामिल कर लीजिएगा। तो ये एक आपका ऑथेंटिक ज़बरदस्त वाइटनिंग स्क्रब बना, वाटर बेस्ड वाइटनिंग स्क्रब बना। ये आप इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट आपकी बनी है कि आप इस प्रोडक्ट को पैक करके कॉन्फिडेंटली मार्केट कीजिए, आपको एक अच्छी रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि ब्लीच की तरह फौरी रिज़ल्ट तो नहीं देगी, लेकिन ये एक सिक्योर रिज़ल्ट देगी, हैंड और फुट को वाइटनिंग करेगी। चूँकि 2 यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट्स या वाइटनिंग एजेंट शामिल हैं, बहुत ज़्यादा और केमिकल शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि एक्सफोलिएट के लिए आपने 2 इंग्रेडिएंट जो डाले हैं वो एक्सफोलिएट करके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे देंगे। दीजिएगा उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर हम आप इसके अंदर दो काम और कीजिए कि चूँकि सर्दियों में लगा रही हैं, थोड़ा क्या सा हम इसको एंटीसेप्टिक भी बना लें। तो एंटीसेप्टिक के लिए आप एक बहुत सस्ता सा तारा मीरा का तेल मिलता है, आप तारा मीरा का तेल इसमें कुछ 5 से 10 ग्राम डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना आपकी सेपरेशन होने का खतरा होगा। या इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल लीजिएगा। सारी चीज़ें आप मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें हैं नेचुरल आ गई हैं। अच्छा, कोजिक एसिड भी, कोजी एक प्लांट है, मैंने पहले किसी वीडियो में बताया हुआ है, उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है, बट जो मार्केट में आपको डाइपाल्मिड कोजिक एसिड मिलेगा ये सिंथेटिक होगा, ये नेचुरल नहीं होगा। वैसे चूँकि कोजी प्लांट हमारे यहाँ नहीं है, ये ओरिजिन बेसिकली जापानी ओरिजिन है, वहीं से मिलता है। तो आप जापान से इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, तो आप मंगवा लीजिएगा उसको। लेकिन काइंडली प्रोसेस जो दिया गया है उसी के साथ आप इसको बना के इसको बना। अच्छा, इसकी कॉस्ट राउंड अबाउट आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी कॉस्ट आएगी कुछ 650-700 के राउंड अबाउट आपकी कॉस्ट आएगी। तो अगर आप बनाने में इस तरह महसूस करते हैं तो इसको आप बना बनाया हमारे से ख़रीद भी सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऑयल बेस में बनाना सीखेंगे कि ऑयल बेस में हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अभी खालिद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपकी फैमिली पे रहम करे, करम करे और अपना फजल आपके शामिल हाथ रहे और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।